तलने को रोजगार बोलते हैं आप? हाँ, पकौड़ा तलना रोजगार थोड़ी हुआ। अच्छा, पकौड़ा तलने बोलते हैं। पकौड़ा तलने के लिए साफ बोलते है दिल हैं। में, साफ, महागठबंधन। बिल्कुल साफ है। परिवर्तन लाना इस बार। हॉस्पिटल के नाम पर जब वहाँ जाएंगे दरभंगा, वहाँ 10 गो दलाल बैठे हुए हैं, यहाँ आप चलो यहाँ चलो, लूट मचा हुआ है। लूट मचा हुआ है जी। किसको चुनिएगा यहाँ पे? हाँ, मिथिलेश्वर जी। हमारा लड़का +2 में है, लेकिन शिक्षा बहुत शर्मनाक स्थिति में है। वर्तमान विधायक शिक्षा, स्वास्थ्य या बेरोजगारी पे कोई ठोस कदम नहीं उठा सके। विधायक जी को क्या कहिएगा? विधायक जी तो खत्म है। खत्म माने क्या? इस बार साफ है कि खत्म? कोई साफ से खत्म है, कोई तरह का काम नहीं करता। बेरोजगारी में है, हाँ, पढ़ा लिखा सब बेरोजगार है। बेरोजगारी है ना। तो बेनीपुर की जनता किसको चुन रही है? मिथिलेश्वर जी को चुन रही है इस बार। देखिए, बेनीपुर विधानसभा में हम अभी मौजूद हैं और लोगों से सवाल सीधा रहेगा कि 6 तारीख को जब आप वोट देने जाइएगा तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? रोजगार, शिक्षा या जात पात? पूछना हमारा फर्ज है। बेनीपुर विधानसभा में मौजूद है, आप युवा हैं, आपसे सीधे सवाल ये है कि 6 तारीख को जब आप बटन दबाने जाइएगा तो क्या दिमाग में रहेगा और क्यों दबेगा उस बटन पर? सबसे पहले पढ़ाई, पढ़ाई, शिक्षा, शिक्षा, रोजगार। इसके बाद जो यहाँ हमारी हॉस्पिटल, उसमें सबसे पहले है कि हॉस्पिटल इलाज जो हम यहाँ से बाहर जाकर करवाते हैं, वो यहाँ व्यवस्था होना कहाँ चाहिए। जाते हैं? बेनीपुर में इलाज नहीं कराते हैं? बेनीपुर से बाहर जैसे दरभंगा जाना पड़ता है। दरभंगा कितना दूर है यहाँ से? पटना, दरभंगा यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर दूर, यानी इसके बाद पढ़ाई, जो है शिक्षा और दवाई, हॉस्पिटल। ये जी, सब दवाई हॉस्पिटल। दूसरा चीज़ है कि हॉस्पिटल के नाम पर जब वहाँ जाएंगे दरभंगा, वहाँ 10 गो दलाल बैठे हुए हैं, यहाँ आप चलो यहाँ चलो, लूट मचा हुआ है। लूट मचा हुआ है। जी। किसको चुनिएगा यहाँ पे? तो हाँ, मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी, मतलब जी। कांग्रेस हाथ छाप। जी, हाथ छाप। तो तीर छाप को क्यों नहीं, जो वर्तमान है वो उन लोग को क्यों नहीं चुन रहे? वर्तमान इसलिए कि 5 साल हम ऑलरेडी 20 साल से तो हैं ही, 5 साल विधायक जी को भी देखे, जो करना था वो कर लिए, जितना कितना वर्क हुआ धरातल पर वो भी देख रहे हैं सभी, इसलिए बदलाव। बेनीपुर में क्या सबसे खराब लगता है आपको कि जो सरकार में लोग हैं वो ये नहीं कर पाए? क्या खराबी है बेनीपुर में? खराबी है यहाँ का, मतलब नेता लोग है ना, मतलब आम आदमी को नहीं, मतलब वो करना चाहता है। मतलब आम आदमी परेशान है नेता लोग से। नेता लोग से परेशान है। परेशान है। क्या सोच के बटन दबाइएगा 6 तारीख को? ये सोच के दबाना है 6 तारीख को बटन। हमारे यहाँ मतलब बेनीपुर में इलाज का सुविधा नहीं है, उसके बाद पढ़ाई लिखाई में, उसके बाद दवाई में, सिंचाई में, महंगाई में, ये सब बहुत परेशान है। किसको दीजिएगा? हाथ छाप। हाथ छाप। आप बताइए कि हाथ छाप हो रहा है, आप हाथ छाप वाले हैं या तीर छाप वाले? नहीं, हाथ छाप। हाथ छाप कारण क्या है कि मतलब कि हाथ छाप पे जोर दे रहे हैं? परिवर्तन। तो बेनीपुर में सबसे आपको क्या चाहिए? मतलब कि ये तो कह दिए कि शिक्षा चाहिए, अस्पताल शिक्षा, चाहिए। स्वास्थ्य, बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि हमारे पास में हमारा विद्यार्थी जो है +2 में है। अच्छा, आपका बेटा? जी। हाँ। हमारा लड़का +2 में है, लेकिन शिक्षा बहुत शर्मनाक स्थिति में है। वर्तमान विधायक शिक्षा, स्वास्थ्य या बेरोजगारी पे कोई ठोस कदम नहीं उठा सके, इसलिए हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। बेनीपुर की जनता बदलाव चाहती है। क्या बेनीपुर में चाहते हैं आप कि रोड बने, सड़क बने, क्या बने? शिक्षा पे ध्यान हो, स्वास्थ्य पे ध्यान हो और सड़क हर गांव। विधायक जी को क्या कहिएगा? विधायक जी को क्या कहिएगा? विधायक जी तो खत्म है। खत्म माने क्या? इस बार साफ है कि खत्म? कोई साफ से खत्म है, कोई तरह का काम नहीं करता। क्यों? पता नहीं क्या लगा है उनको। वहाँ तक ये भी नहीं करते हैं। देखे नहीं आप कभी? न, कभी नहीं देखे हम लोग। जीतने के बाद आज तक आए ही नहीं, एक बार भी घूमने क्षेत्र में एक भी बार नहीं आए? एक बार भी नहीं आए। कुछ आप लोगों के लिए किए नहीं कि हाँ? कुछ नहीं किया। जात क्या है आपका? मेरा यादव जाति। यादव जात है, तो यादव है इसलिए तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं या जी नहीं, हम लोग तो शिक्षित हैं। हम लोग तो स्वास्थ्य, शिक्षा और शिक्षित हैं? पूरा रोजगार क्या किए हुए हैं आप? BA ऑनर्स हैं हम। BA ऑनर्स कहाँ से? मिथिला यूनिवर्सिटी से। मतलब शिक्षित है एकदम, दिमाग है कि कहाँ वोट देना? बस देना है। और अगर आपसे कोई पूछे कि एनडीए से आप क्यों खफा हैं तो उसका कारण क्या बताइएगा? कारण तो यही है, यहाँ का जो अभी जो है प्रेजेंट में महंगाई सबसे चरम सीमा पर है। रोजगार बेरोजगार है, पढ़ लिख कर लोग बेरोजगारी में जा रहा है। यही लिखे बेरोजगारी में है। पढ़ा लिखा सब बेरोजगार है। बेरोजगारी है ना। तो बेनीपुर की जनता किसको चुन रही है? मिथिलेश्वर जी को चुन रही है इस बार। कारण उनको चुनने का बहुत निष्ठावान कार्य का है वो, हर चीज में। क्या नाम हुआ आपका? संतोष साहू। संतोष साहू। साहू जी, कहाँ वोट पड़ेगा? वोट तो मान लीजिए कांग्रेस जी को पड़ेगा। कांग्रेस को पड़ेगा। हाँ। कारण क्या है कांग्रेस? कारण इसलिए कि महंगाई बहुत हो गया, ठीक है। हम लोग को जो है ना
महंगाई को कम करना होगा। महंगाई के चलते हाँ, महंगाई के चलते बहुत महंगा है। महंगाई के चलते। एक और शख्स है, क्या लग रहा है मतलब कि क्या होगा ये? नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम राजीव झा हुआ। हाँ? राजीव झा। राजीव झा। झा जी किसको वोट पड़ेगा, क्या इस करिएगा? बार हम लोग परिवर्तन लाने के लिए खड़े हुए हैं। मिथिलेश चौधरी को इस बार हम लोग पूरा समर्थन देने जा रहे हैं। कमी क्या है वर्तमान विधायक में जो नाराज है? विधायक में यही कमी है जो एक बार जीत के गए उसके बाद जो है तो कभी कभार आते भी नहीं है। सड़क नहीं बना आपके यहाँ? सड़क बना उसे नहीं मतलब है, शिक्षा कहाँ है? बेनीपुर में शिक्षा और सड़क नहीं है? शिक्षा कहाँ से आया? नहीं है? नहीं आया। बच्चे पढ़ते नहीं है? नहीं, कहाँ पढ़ता है बच्चा? बाहर जाते पढ़ते? हाँ। तो क्या दिल में क्या है? 6 तारीख को क्या होगा? कहाँ बटन दबेगा? कहाँ देगा? हाथ छाप पर। हाथ छाप पे? हाँ। और एनडीए की तरफ क्यों नहीं? कमी क्या है उनमें? कमी यही है, रोजगार नहीं दिया। नीतीश जी तो रटते हैं कि रोजगार दे रहे हैं। नहीं देना, देते रहेंगे। 15 साल हो गया। हाँ? पकौड़ा तलने को रोजगार बोलते हैं आप? हाँ। पकौड़ा तलना रोजगार थोड़ी हुआ। अच्छा, पकौड़ा तलने बोलते हैं। पकौड़ा तलने के लिए साफ बोलते है हैं। दिल में? साफ, महागठबंधन? बिल्कुल साफ है। परिवर्तन लाना इस बार। कौन सा जगह इसको कहते हैं? ये बेनीपुर है। बेनीपुर कौन सा मार्केट? आशापुर टावर चौक है। आशापुर टावर चौक। देखिए, आशापुर टावर चौक बेनीपुर विधानसभा में लोगों का मन जो है वो साफ कह रहा है कि जो विधायक हैं वो भैया काम वाम नहीं किए। क्या मुद्दा था वो आपने सुन लिया। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भैया 6 तारीख को लोग कहाँ बटन दबाने वाले हैं, हम उसको लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।